तो दोस्तों आपको वो गोरख टीला दिखाते हैं जो किसी टाइम में टीला था, लेकिन आज तो यहाँ एक भव्य मंदिर है। तो जी ये जो मंदिर इतना जो भव्य बना रखा है, ये इतना सब इसके लिए किन लोगों का सहयोग रहा इसको बनाने में? कोई ऐसा इंसान नहीं है जो यहाँ आता जो अपने दान पुण्य नहीं देता है। सब ने थोड़ा थोड़ा करके चढ़ावा चढ़ता है मेले में। वैसे भी कुछ दानी पुरुष ऐसे है, बड़ी श्रद्धा रखते हैं, लाखों से यहाँ आके दान करते हैं। उसकी वजह से ये जितना भी बना मॉडिफिकेशन हुई है संगत के जरिए ही हुई है। अच्छा, ये उन महाराजों की फोटो समझ सकते हो, तस्वीर भी समझ सकते हो, जो यहाँ कभी किसी टाइम में यहाँ पूजा करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो सामने हाँ जी, हाँ जी, जो कलश नमूना की तरह जो लगा रखे हैं पीतल के, हाँ जी, हाँ जी, ये जो कई मंदिरों की तरह जैसे कि मंदिर हैं, हाँ जी, इनका क्या राज है जी? इनका राज जितने भी आज तक यहाँ गद्दी नसीन हुए हैं ना महात्मा जी, अच्छा जी, जैसे जैसे अपनी संसार की यात्रा पूरी करके ना समाधि लेके उनके नाम की निशानियां बना रखी, जितने महंत यहाँ पैदा हुए हैं, सेवादार हुए। अच्छा, गोरख टीला की जो ये जो आप देख सकते हो नारियल भी हैं, और साथ में जो अपनी मनोकामना के लिए जो धागे बांधते हैं, तो इन धागों का और इनका क्या किस तरह की मान्यता है? क्या लोग यहाँ चाहते हैं, क्या मांगते हैं? मांगते जो भी आपके मन में तमन्ना हो, जैसे बीमार हो या बच्चे नहीं है या काम नहीं चलता, बाहर जाना है फॉरेन के लिए या नौकरी नहीं मिलती, उनके लिए मानते हैं। और बाबा गोरखनाथ जी, गुग्गा राणा जी उनको आशीर्वाद देते, उनके काम बन जाते। तो जी ये बताओ, यहाँ पर जो भव्य मंदिर है, हाँ, जिसके मैं देख सकता हूँ कि गुलाब की पंखड़ियां और ये जो ओम लिखा हुआ है, जो हिंदुओं का एक आप कह सकते हो आदरणीय शब्द है, जिससे कि हिंदुत्व का पता चलता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये सब सारे फूल ये तो इस एरिया में है नहीं, डेजर्ट एरिया है, तो ये कहाँ से आता है जी? ये जैसे सिटी है, जयपुर है, साथ में राजगढ़ है, यहाँ से लोग सप्लाई होती है, जहाँ से फूल आते हैं ना, मतलब वो सप्लाई दे के जाते हैं, आगे से आगे मंगाए जाते हैं, यहाँ नहीं होते, परचेज किए जाते हैं। तो ये फिर फूल तो जी जो इतना आप देख सकते हो कि इतना जो फूल लगाया हुआ है, तो इसके लिए तो टनों के हिसाब से आते होंगे फूल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो यहाँ पर जो मंदिर है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसके अंदर जो मैं आप समझ सकते हो कि अगर इतना भव्य मंदिर है तो इस पर इतनी भारी भीड़ आती होगी, इसलिए आपने हर जगह, ताकि जो दानी हैं वो दान कर सके, इसलिए एक लाइन में आपने दान पत्र दान करने के लिए नहीं बचाए, उनके स्वागत के लिए बचाए। अच्छा, ये स्वागत के लिए? हाँ, स्वागत के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रभु के चरणों में है, देखने वाला मन इच्छा होती है भी भगवान कोई है और यहाँ पूजा होती है, नहीं अभी पैसे आए तो हड़प लिए। अच्छा, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पर बात वही आ जाती है कि ये जो सरकार की तरफ से कोई नहीं, सरकार की तरफ से इतना कुछ नहीं है। सरकार तो मेले में आती है सावन भादों में, सिर्फ 2 महीने अपना यहाँ प्रशासन आता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, जो सामने एक डमरू है और ये जो पीतल जो घंटी है, ये कब बजाते हो आप? आरती के वक्त, जब आरती होती है ना तब बजाते हैं। कीर्तन होता है, आरती होती है। तो यहाँ हिंदू धर्म के लोग आते हैं या दूसरे लोग भी आते हैं? नहीं, हर तरह के लोग, हिंदू सिख मुस्लिम सब जिसकी तमन्ना करती है दर्शन करने के लिए आते हैं। और मनोकामना ज्यादातर जिसकी मनोकामना पूरी होती है हर कोई आता। यहाँ कोई पाबंदी नहीं, कोई जात पात का नहीं, कोई धर्म का नहीं, सभी का एक ही धर्म है, भगवान बस। अच्छा, ये जो गोगा जी महाराज हैं, हाँ जी, हाँ जी, इनको गोगा पीर भी कहते हैं। पीर भी कहते हैं, हाँ जी। और आम दाना है, हमें तो पता नहीं, आप जानते होंगे। ठीक है जी, ठीक है। कि ये
हिंदू थे या ये मुसलमान धर्म को मानते थे? मैंने वहां भी बात शुरू करी थी पहले। इनका युद्ध हुआ था, युद्ध में महामाई कालका कलकत्ते वाली ने शर्त रखी थी, मैं तेरा युद्ध फतेह करा दूंगी, तेरा मोर्चे फतेह करूंगी, तेरी जंग तेरी फेवर में कर दूंगी, पर मेरे को मांस की बलि चाहिए। अच्छा। तो मांस जितने भी हिंदू तत्व के बंदे थे कोई राजी नहीं हुआ। जो मैंने पहले बताया था, गोगा जी जो दादाजी सिन्हा, दादाजी के पगवटे यार थे, दोस्त जिसको पगड़ी बदल ली, दोस्त कह सकते हैं। मतलब वो थे। उनका एक पोता था, बेटे का लड़का, उसने गुग्गा जी कहने से, या गुग्गा जी ने कहा, उनके पास आया दादाजी के पास भी मेरे को ऐसे ऐसे बलि चाहिए, भी मैंने बलि देनी है, मेरा ये मोर्चा जो अड़ा हुआ है जंग नहीं मेरा फतेह हो रहा, तो माता ने मांस की भेंट मांगी है। अच्छा जी। तो और तो कोई खड़ा नहीं है, तो धर्म की बात थी उनमें आपस में, पगवटियार बने हुए थे। तो उन्हें कहता भी मेरे पास 6 लड़के हैं, 6 से जितने चाहिए उतने ले जाओ। फिर उन्होंने एक लड़का प्रोवाइड कर दिया था, दे दिया था बलि के लिए। ये किसने कर दिया था? जो पगवटियार थे ना, जो पगवटियार थे, जो मुसलमान थे जो। अच्छा, मुसलमान ने अपनी दोस्ती के लिए अपने लड़के का, हाँ लड़के का कह लो, अपने लड़के के लिए बोल दिया कि आप हाँ ले जाओ। हाँ गुग्गा जी आए थे, फिर उस लड़के को ले गए, बलि दी। पर गुग्गा जी ने भी साथ के साथ माता को शर्त रख दी थी भी कल को मेरी पीढ़ी पैनी, मेरे को लोग दोख मारने आएंगे, मेरी पूजा होगी, तो मैं ये नहीं कहूंगा भी किसी दूसरे की भेंट दे के अपनी पूजा करवा रहे हैं। तो सब कर्म हुए जो बलि देने के थे। उसके बाद में माता के पैर पकड़ लिए, वचन ले ली थी, उसको फिर दोबारा जिंदा किया उसने। अच्छा। दोबारा जिंदे करने के फिर गुग्गा जी ने अपना वरदान दे दिया था, जितनी भी पूजा होती जहां भी है, हर देवता 3300 करोड़ देवी देवता पीर के पास में जब भी दोख मारते तो गुग्गा जी का ही नाम होता, नाम किसी नहीं होता। उसको पीरी का दर्जा दे दिया था जिसने बलि दी थी, और जिंदा करवा दिया था। जिंदा करने के बाद उसको पीर बोल देते। जितने भी पुजारी बैठे ना गुग्गा मेडी में, जाओगे पता नहीं गए आप नहीं, वहां सारे उसी के कुल के देवते पुजारी बैठे। तो आपने देखा कि अभी मैं यहाँ जो महाराज अभी पूछेंगे, तब तक मैं आपको यहाँ का जो धूना है गुरु गोरखनाथ जी का, मैं आपको उससे भी रूबरू कराऊंगा, ताकि आप लोगों तक ये फोटो ये पूछ सकें। और आप देख सकते हो कि सामने गुरु गोरखनाथ की भव्य मूर्ति भी है, जो कभी यहाँ बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने यहीं अपना धुना लगाया था, जिसमें आप त्रिशूल या जिसको आप चिमटा भी बोल सकते हो दूसरी भाषा में, आप देख रखते हो। साथ में जय बाबा गोरखनाथ के नाम से यहाँ पर एक, इसको आप क्या बोलो, क्या है? गल्ला है, एक गल्ला रखा हुआ है। तो इसी के साथ में जैसे ही